हेलो प्यारे विद्यार्थियों। आज मैं आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न की वीडियो लेकर आया हूँ जो कि आने वाले एग्ज़ाम में आपको देखने को मिलेगा। हमारा आज का प्रश्न है, जर्मनी के एकीकरण की प्रक्रिया का संक्षेप में वर्णन कीजिए, अथवा जर्मनी के एकीकरण में बिस्मार्क की भूमिका की विवेचना कीजिए। जर्मनी का एकीकरण पर्सा के शासन पर विलियम प्रथम के राजा बनने के बाद हुआ। जब जर्मनी का एकीकरण होने लगा तब पर्सा पर विलियम प्रथम का राज था। उसने बिस्मार्क को अपना प्रधानमंत्री बनाया। विलियम प्रथम ने, जो कि पर्सा के राजा थे, उन्होंने बिस्मार्क को अपना प्रधानमंत्री बनाया। बिस्मार्क ने पर्सा को सैनिक शक्ति बनाया और जर्मनी के एकीकरण की भूमिका तैयार की। बिस्मार्क ने सबसे पहले जर्मनी की सैनिक शक्ति को मजबूत बनाया और जर्मनी के एकीकरण में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। जर्मनी का एकीकरण वियना कांग्रेस के बाद जोर पकड़ने लगा और वियना संधि के बाद जर्मनी 30 राज्यों के ढीले ढाले संघ में बदल गया। जब वियना कांग्रेस की संधि हुई तब जर्मनी 30 राज्यों के ढीले ढाले संघ में बदल गया। जर्मनी के देशभक्तों ने इस संघ को मजबूत बनाने के लिए अनेक प्रयास किए, परंतु उनके प्रयास सफल नहीं हो सके। 1848 ईस्वी की क्रांति में फ्रैंकफर्ट की संसद में जर्मनी को एकता के सूत्र में बांधने का प्रयास किया गया। ऑस्ट्रेलिया इस एकीकरण के विरुद्ध था तथा जर्मनी का एकीकरण फ्रांस के लिए एक खतरा था। जर्मनी के एकीकरण के विरोध में ऑस्ट्रेलिया और फ्रांस इसके विरोध में थे। ऑस्ट्रेलिया नहीं चाहता था कि जर्मनी का एकीकरण हो और फ्रांस के लिए जर्मनी का एकीकरण खतरा था। जर्मनी के अनेक निवासी भी इस एकता के विरुद्ध थे। बिस्मार्क ने कठिनाइयों को दूर किया। बिस्मार्क ने जो भी जर्मनी के एकीकरण में कठिनाइयाँ आई, उन सभी कठिनाइयों को बिस्मार्क ने एक एक करके दूर कर दिया। वह 1862 ईस्वी में जर्मनी का प्रधानमंत्री बना और ऑस्ट्रेलिया को अपना मित्र बना लिया। पहले तो ऑस्ट्रेलिया जर्मनी के एकीकरण के विरोध में था, लेकिन बिस्मार्क ने अपनी नीतियों के द्वारा ऑस्ट्रेलिया को अपना मित्र बना लिया। दोनों ने मिलकर डेनमार्क से युद्ध किया। फिर उसने डचियों की सहायता से ऑस्ट्रेलिया से युद्ध किया। पहले तो बिस्मार्क ने ऑस्ट्रेलिया को साथ लेकर डेनमार्क को युद्ध में हरा दिया। फिर उसने डचियों की सहायता से ऑस्ट्रेलिया को भी युद्ध में हरा दिया, क्योंकि जर्मनी के एकीकरण में ऑस्ट्रेलिया ही एक बहुत बड़ी बाधा थी। बिस्मार्क ने विश्व की शक्तियों को कमज़ोर कर दिया। उसने जर्मनी की सभी रियासतों को मिलाकर उत्तरी जर्मनी राज्य संघ की स्थापना की। 1871 ईस्वी में फ्रांस को हराने के बाद जर्मनी के दक्षिण के अनेक राज्य भी
जर्मनी में शामिल हो गए, जो पहले जर्मनी का